नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, चाहे वो बच्चों को गायब होना हो, बच्चों का नदी में डूबना हो, अचानक से लापता हो जाना हो, महिलाओं का गायब हो जाना हो, दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर ये घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मानव तस्करी का वास्तव में कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये खबर वास्तव में चौंका देने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन प्रतिक्रिया आप जो है सोच समझ कर लिखें। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप जब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि खबर को आप समझने का प्रयास करें। सारी बहन बेटियां भाई जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर इन नदियों में जहां लोग पहले आते थे स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वहां आज बहुत से लोग जो है मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं आपको सुनाई दे रही हैं। हुआ कुछ ऐसा, एक बेटा 14 साल का आदित्य रतूड़ी 30 तारीख को जो है यहाँ पर जो है आता है किसी के साथ में, और जिसके साथ में आया उसने भी जो है अपने बयान कभी कुछ तो कभी कुछ बताया। यूं जा रहा है कि ये जो बालक आप मेरे सामने देख रहे होंगे, इसका बड़ा भाई 13 साल का। ये लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बाद में किस्सा होता है कि डूब गया। जब मामले को खंगालने का प्रयास किया, कैमरे खंगालने का प्रयास किया, तो जो जानकारी मिली वो कुछ चौंका देने वाली थी, क्योंकि जिसके साथ वो आया वो अधेड़ उम्र का 35-36 साल का बता रहे कोई एक लड़का है, और उसने कहा कि हम 3 लोग गए थे यहाँ पर। वो आखिर क्यों इन बच्चों को यहाँ लाया, किस मकसद से लाया? लेकिन जब कमारा कैमरा खंगाला गया तो उसमें 4 वो दिखते हैं साफ साफ कि 2 वो और 2 ये बच्चे, दोनों भाई यहाँ वो लेकर आता है। और क्या कुछ हुआ, पहले मैं इस बालक से बात करता हूँ। और यहाँ पे एक प्रत्यक्षदर्शी है, एक पंडित जी जो प्रयागराज से यहाँ पढ़ रहे आश्रम में, वो गरीब तरह वो यहाँ बैठ रखे थे। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों ही बालक गायब हो जाते। बड़ा सवाल यह है कि 13-14 साल का बच्चा, आप कितने साल के हो, और 11 साल का बच्चा, उनको यहां तक लाने का क्या मकसद रहा होगा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। चले पहले इसी से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? विनय रतूड़ी। क्या हुआ था और कौन यहाँ पे लाया, क्या बोल के लाया था, आप ये बताएं। हम ना आए यहाँ पे, इधर देख के बात नहाने। करो जी जी। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे नहाने के लिए। मेरा भाई यहाँ पे बैठ के खेलने लग गया है, तब हम यहाँ पे नहा रहे थे है। वो मेरे को खींच के उधर ले गए, चल मैं तेरे को तैरना सिखाता हूँ। कौन ले गया? वो जो भैया थे दूसरे हाँ, हैं। मतलब 2 लोग थे? हाँ। अच्छा। और उन्होंने बोला चल अब तैर है। तब मैं डूबने लग गया, तब दूसरे वाले को बुलाया है, तब वो आए, तब उन्होंने बचाया। जैसे ही मैं बाहर आया मेरा भाई यहाँ नहीं था। जब इसको बोला तू तैर, तुझे तैरना सिखाते हैं, ये बाहर आता है तो इसका भाई इसको नहीं दिखता। अब वो कारण क्या था? उसको किडनैप कर दिया गया है, या फिर जो है ये इतना डर गया कि इसको पता ही नहीं क्या हुआ? फिर कोई आवाज सुनाई दिया यहाँ पे, बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे कुछ? नहीं, जब हम बाहर निकल गए रोने लग गए, तब उन्होंने राफ्टिंग वाले को बुलाया था उधर से। वो राफ्टिंग कर रहे थे उन्होंने। अच्छा, वो लोग आए, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ा बहुत ढूंढा, तब उन्हें पुलिस को कॉल किया। तब तब पुलिस वाले आए, तब वो भी आए। अच्छा, अब ये बताओ, आप घर से वो क्या कह के आपको यहाँ लाए थे? क्या बोला, कहाँ चलते हैं, क्यों चलते हैं, ऐसा क्या बोला था? उन्होंने बोला था चलो गंगा जी नहाने चलते हैं। हमने कहा था चलो चलते हैं। तब मम्मी ने मना कर दिया था, हमने भी मना कर दिया है। तब उन्होंने बोला तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। तब मम्मी ने भेज दिया, तब ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा ऐसे करना आप है। अब एक और नई बात, इससे पहले तो सुना मैंने कहीं जिम में ले गए थे, 14 बीघा हाँ जी। ले गए थे वहां पे। हाँ जी। वहां पे क्या कह के ले गए थे? कि चलो जिम करने चलते हैं, जिम करने तुम चलते? वहां पे खेल लेना। अच्छा, ये कब की बात है, कुछ अंदाज है, कुछ डेट याद है आपको? ऐसी होगी
27 28। तब वहां पे जिम करा है आपको? हाँ जी। मतलब जब यहाँ भाई डूब डूब जाने वाली बात हो रही है, उससे कितने दिन पहले की बात है कि जिम लेके? 2 दिन पहले की? हाँ, उस जिम का 2 दिन आता पता नाम पता है कुछ? अगर हम वहां जाके कैमरा खंगालने की कोशिश करें, या वास्तव में आए थे या नहीं आए थे, क्या करा था वहां पे? जिम करा था अभी तक। उन्होंने जिम करा था, बॉडी बिल्डिंग। और यहाँ पे जब आप डूब रहे थे तो किसने बचाया आपको? क्या दो दो थे ना, क्या नाम? एक कौशल और क्या? शरद। शरद। अच्छा, तो आपको वही लाया था निकाल के बाहर। हाँ जी। और उसके बाद आपका भाई कहा? तो आपने डूबते हुए देखा तो नहीं कि मेरा भाई बह रहा है, ऐसा नहीं देखा ना आपने? नहीं। उसने जो कपड़े पहने, वो कपड़े मिले यहाँ पे हाँ, टी शर्ट थी उनके बैग में। उनके बैग में? उनके बैग में कहाँ से आई? ओ, ओ यहाँ पे खेल रहा था ना, उसने टी शर्ट उतार के रखी हुई थी। हम्म। वो खेल रहा था। है, तब अच्छा, मैं जब फिर आया। तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ा सा कहानी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये बात यहाँ पर की है। मतलब कहाँ पे लोग नहा रहे थे आप लोग? मुझे इशारा बता पहले। मतलब यहाँ पर वैसे में उस समय पानी यहाँ था ना, अब पानी वहां चला गया। वैसे अब में यहाँ पे नहा रहा था। अच्छा, बीच को मेरे को थोड़ा सा जहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है, उनके लिए। ठीक है। पंडित जी आप कहाँ बैठे थे? आप वहीं जाके बैठे, मैं वहीं आता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो पंडित जी यहाँ कई आश्रम में पढ़ते हैं, वो यहाँ से आप अंदाजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 फलांग की दूरी पे। हाँ जी, फलांग ही बोलेंगे। आप यहाँ पे पंडित जी क्या कर रहे थे उस दिन? उस दिन जैसे मैं रोज यहाँ आता हूँ, अच्छा, तो यहाँ पर आकर मैं जैसे रेत से शिवलिंग बनाकर अपना ये शिवलिंग आप यहाँ पे बना रहे थे? ये बनाया था, खराब हो गया पानी की वजह से। अच्छा तो उस समय रेत ऊपर भी था, तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा था वहां तक का। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या देखा पंडित जी? सच से बताएं आप लोग। तो मैंने 3 बजे आ गया था लगभग यहाँ पर। आप हाँ, और वो लोग कितने बजे आए यहाँ पे? वो लोग आए थे 3:30 बजे। अच्छा, हाँ, और उनका नाम था, एक तो कौशल था, कौशल। एक था शरद, एक विनय और एक आदित्य। तो 2 छोटे बच्चे थे जो हम्म विनय और आदित्य थे, हम्म दोनों भाई थे। हम्म और जो कौशल था और जो शरद थे, हम्म वो दोनों दोस्त थे। अच्छा, तो वो लगभग 5 दिन से लगातार आते थे। लगातार। लगातार तो 5 दिन आपकी से। उनसे जब वो यहाँ आते थे, कभी उनसे आपकी बात हुई कि आप यहाँ क्या करने आते हैं पंडित जी? ऐसे पूछा आपने कभी? मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि पहले दिन जब मैंने उनको देखा था, हम्म तो मैंने उनके हाथ में सिगरेट देख ली थी। सिगरेट देखी थी? हाँ, तो अच्छा। उससे मेरे को थोड़ा डर लग गया था कि अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगा, अगर हम्म, इनको टोकूंगा, तो हो सकता है ये मुझे, शरीर से भी बड़े थे, तो मैंने सोचा कहीं मारेंगे या फिर कुछ मतलब कुल मिला के अब बात करें तो लोग नशा करने भी यहाँ आते हैं। हाँ मैं डर वो गया था, इसलिए मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। अच्छा तो फिर उसके बाद वो जो कौशल था, वो मुझको अगले दिन से राम राम पंडित जी करता था। अच्छा तो मैं भी राम राम कर देता, लेकिन कोई बातचीत तो कभी नहीं की हमने, अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा डरता था हम लोगों से कि पंडित जी आप उनका नाम कैसे जानते हैं? नाम, जैसे पहले तो मुझे नहीं पता था उनका नाम क्या है। पहले मैंने जैसे पूछा, कोई भी पूछा था तो मैं मोटा मोटा करता था। तो 23 तारीख को उनके पेरेंट्स आए थे। 30 तारीख? 31 तारीख को। अच्छा। हाँ, 31 1 तारीख को उनके पेरेंट्स आए थे आश्रम में। हम्म तो उनसे मैंने कंफर्म किया था कि कौशल किसका नाम है, शरद किसका नाम है। तो उन्होंने बताया कि कौशल मेरे बेटे का नाम है और शरद उसका दोस्त था। तो तब से मुझे इनका नाम याद हो गया कि कौशल था या शरद था। ठीक है पंडित जी, आप जब यहाँ बैठे थे ना, आपको आवाज तो वहां से सुनाई, आवाज सुनाई दी वहां से? क्योंकि एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा हूँ, इसमें आप कुछ कह रहे हैं, तो आपको आवाज यहाँ तक आ रही थी? क्या क्या बातें चल रही है, या आपने अंदेशा लगाया कि हवा में कि भाई ऐसी ऐसी बातें चल रही है? नहीं नहीं, तो थोड़ा मैं थोड़ा चल भी रहा था, उधर गया था एक बार। एक बार इधर आ, क्योंकि मेरी बोतल उधर छूट गई थी, आते घूम रहा था मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो उस समय मैं उधर बैठा हुआ था जैसे। अच्छा, उस समय यहाँ बैठ रहे उस समय मैं जब वो लोग यहाँ पर आए? हाँ, अच्छा। उस समय मैं यहाँ पर भी
बैठा था। जब वो लोग उधर से देखा मैं वो लोग आ रहे हैं तो मैंने अब सोचा छोड़ो, अब अपना स्नान वगैरह कर लेता हूँ, चलता हूँ। तो मैं जब उधर गया तो उतने में ही इन लोगों का आवाज भी आया, बचाओ बचाओ बचाओ। तब आप उठे खड़े, हाँ तब वहां मैं तक गए आप? तो थोड़ी देर तक मुझे लगा मजाक मस्ती चल रही, देख तो रहा था मैं दूर से कि क्या चल रहा है अच्छा। क्या नहीं चल रहा है। और जब मेरे को देखने के बाद जब कौशल शरद शरद बचाने गया बच्चे को, तो मैं दौड़ के गया, मैंने को लगा आप सीरियस है कुछ। तब मैं देखा कि कौशल डूबने के कगार में तो था, बच्चा उसके ऊपर चिपका हुआ था, ये छोटा वाला बच्चा? आजा हाँ, बेटा इधर आजा। छोटा वाला। अच्छा, और जो मतलब शरद ये उसके ऊपर चिपका था, उसको बचा के ला रहा था। हाँ मतलब हाँ शरद इसको बचा के लेने के लिए अंदर गया, तो मैं पास से ये देखा। तो बचाओ बचाओ दोनों चला रहे थे आपस में, हाँ शरद भी और वो भी कौशल भी? नहीं, बच्चा तो मतलब उसकी मतलब लास्ट में जब बच्चा दिखना ही बंद होगा, वो पूरा पानी में था। वो कौशल था जाता या ये था? ये थे ये वाला था? ये था। अच्छा। हाँ वो जब नीचे गया, जाते हुए तो देखा मैंने, जा रहा था और एकदम नीचे हमसे मतलब फिर नहीं दिखा, फिर वो वो दूसरा वाला भी? हाँ दूसरा वाला भी। मतलब देखा है आपने कि वो डूब गया, ये हाँ कन्फर्म है? हाँ वो कंफर्म था। जाते हुए देखा, जाते जाते एकदम वहां पर गंगा जी में ऐसा था कि जहां तक बालू था, जहां तक उसके पैर था वो तो वहां तक दिखा। और जैसे अंदर गया तो गहरा हो गया, और गहरे ही होते ही वो वही अंदर ही चला अच्छा, गया। जब वो डूबा, मतलब आपको ये लग रहा है दिशा कि वो अपने भाई को बचाने वहां पे आया, अपने भाई ये आपने रिकॉर्डिंग बोल रखा है। फिर दूसरी बात ये है कि उसने जो कपड़े उतारे थे अपने, या ऐसे कपड़े उतारे थे उतारे थे? उसके, वो कमीज के कहा है किसने? वो डार्क ब्राउन कलर की एक कमीज पहना था हाफ बाजू की। अच्छा, हाँ और फिर वो पैंट, कमीज कहाँ पुलिस के पास है या कोई और ले गया? कमीज रेत में पड़ी हुई थी। अच्छा। और जब किसी लेडीज ने कहा कि ये पहन के आया था, बच्चे बड़े बच्चे का कमीज है। और फिर उसके बाद जब पुलिस वाले कहे चलो थाने चलो, तो जो सामान था वो सब कौशल के बैग में ही डाल दिया गया था उस ठीक समय है। शायद से। अच्छा, और कोई सवाल आ रहा है आपके मन में? सवाल यही है कि कौशल ने क्यों रखी वो कमीज अपने बैग में? बिल्कुल, वो कमीज जो है यहाँ पे उस बच्चे की थी, वो कौशल ने क्यों रखी है। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि गर्म इतना है कि आप यहाँ पे थे, अगर यहाँ पे नहीं होते तो शायद उस मामले को दबाया जा सकता कि आपके दोनों बच्चे हमारे साथ गए तो थे, पर हमने चाय पकौड़ी खाने लगे, बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं है, दोनों बच्चे पता लगे, आज तक वो नहीं मिलता। अभी भी इस बात का 100% श्योर नहीं है कि वो डूबा ही है। जो घर वालों का कहना है, घर वालों का ये भी शक है कि कहीं उसको किडनैप ना कर दिया हो, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने डूबते हुए देखा। तो आपने ये कंफर्म नहीं किया आपने उसको डूबते हुए देखा? आप अंधेरे से हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब कौशल बाद में बाहर निकला था, हम्म। तो उसने अपने मुंह से साफ साफ बताया था कि दोनों भाई मेरे पे चिपक गए और मैं डूबने लगा। तो मैंने ये ऊपर था तो मैंने इसी को अपने हाथ में मतलब ऐसे ऐसे करके बचा रहा था, कोशिश कर रहा था। और उतने में शरद कूद के बचाया। अच्छा, तो इनके घर वालों को सूचना किसने दी फिर कि डूब गया है, ऐसा कुछ हो गया है? तो लगभग जब ये बाहर आया शरद, तो उसने कहा कि बच्चा एक गायब है। तो हम सब ने देखा कि एक गायब है, तो हमने यही कहा कि वो तो अंदर गया गंगा जी में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था। और कौशल ये कह रहा था कि बच्चा जब आ रहा था तो उसको लगा कि ये बच्चे को ठहरना था, इसलिए वो आ रहा था। तो मैंने उसने इतना देखा था। कोई बात नहीं, आप डरे नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको। फिर 5 राफ्टिंग वाले आए, उन्होंने भी कोशिश करा। एक एक बच्चे ने, राफ्टिंग वाले ने अंदर जाने की कोशिश करा, लेकिन उसने कहा कि बहुत गहरा है और यहाँ पर किसी भी बच्चे को लाना बेवकूफी है। आप कौन सा आश्रम में रहते हैं वैसे? मैं सर्वात्मा धाम। जैसे हम वहां पे जानने का प्रयास करें कि इनका आपका चाल चलन क्या है, कैसे, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई पूछ सकते दिक्कत हैं ना? नहीं, पूछ आप सकते। और कहाँ और कौन कौन से आश्रम में रहते हैं आप? मैं सर्वात्मा ही में रहता हूँ इस समय। अच्छा, वहीं रहते हैं। हाँ। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं रहता था सीताराम आश्रम में। सीताराम आश्रम में। हम्म। अब यहाँ से आपको खबर को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हरियाणा से वो लोग बता रहे हैं, अगल बगल में कह रहे थे, भाई साहब आप कह रहे थे कौन था? अब आप लोग आ जाओ सामने, आओ ना, आप भी तो आप पिता है उसके। तो इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि वो लड़का आपके यहाँ बगल में आपको होम स्टे है, वो आपके होम स्टे में कब कब से रह रहा था? 3 दिन से रह रहा था। 3 दिन से? उससे पहले आप उसे जानते थे? उससे पहले ऐसे खास तो नहीं जानते थे, पर यहाँ गांव में आसपास रहता था, 3-4 साल से आ रहा था। मतलब कई साल तो यहीं घूम रहा है? हाँ, क्या करता है ये पता नहीं है? ये कुछ उसका पता नहीं है। आश्रम में, कभी आश्रम में रहता था, कभी होटल होम स्टे में रूम राम लेके रहता था। आपने पूछा नहीं कि आप क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ कमरा, आप क्या तो कैसे पूछा होगा एज ए टेनेंट, किराएदार?
नहीं, वो भाई से उसकी बातचीत थी, पहले जानता था वो। तो वो क्या था उसका नेचर, कैसा था? कभी लगा आपको शक हुआ ऐसा कुछ? नहीं, इतनी हमने उससे कभी बात नहीं करी बात है। करी ही नहीं है? नहीं, देखा है आसपास घूमते हुए, बात कभी नहीं करी हमने उससे। अच्छा, वो घर से क्या बोल के यहाँ तक लाया था? वो इसको उन्होंने बोला इन दोनों बच्चों को कि तुम्हें नहलाने ले आऊंगा, ये वो गंगा जी। तो उसकी मम्मी ने उसको मना कर दिया था, नहीं इनको नहीं ले आना है यहाँ से। तो फिर ये अंदर चल गए थे टीवी देखने। फिर उसने फिर आवाज मारी बाहर से, तो शायद ये दोनों फिर गए बाहर उसके पास। उसकी मम्मी ने मना भी किया। फिर उसने इसकी मम्मी को कहा कि मैं अपने भरोसे पे ले आ रहा हूँ, मेरे पे भरोसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ये वो। फिर उसकी मम्मी भी अंदर ही चल गई, उसने वैसे ही मजाक में लिया, उन्हें क्या पता सही में ले जाएगा। अब वो इनको सही में ला गया यहाँ। फिर थोड़ी देर बाद हमें फोन आया तो उन्होंने बोला वो डूब गया। अरे वास्तव में जहां से हम यहाँ आए हैं, अगर हम आपको रास्ता दिखाएंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। यहाँ तक आना ही जो है आसान नहीं है। आप मेरे को जो है ना, आप देखेंगे यहाँ चढ़ते हुए तो आपको लगेगा क्या मैं ड्रामा करूं, लेकिन आपको कभी मौका मिले आप यहाँ आएंगे। यहाँ पे एंट्री पे एक आश्रम भी है जहाँ पे बताया जा रहा है कैमरा खराब है। कौन सा आश्रम? मस्तराम आश्रम। लेकिन मस्तराम आश्रम का जो है वो कैमरा भी खराब। उनके पिता है मेरे साथ, उनसे बात करता हूँ। आप आओ ना, आपको भी आनंद फानंद में दुबई से यहाँ आना पड़ा। आप पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए होंगे, पुलिस का रवैया क्या है? आपको सकारात्मक जवाब मिल रहा है? एसडीआरएफ छानबीन कर रही है, क्या बोला गया आपको? पुलिस का जवाब तो यही है, जब तक बॉडी नहीं मिलती है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं उसको न तो अंदर कर पाएंगे न कुछ करेंगे, जब तक बॉडी नहीं मिलती। जब तक बॉडी नहीं मिलती तब हाँ। तक कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना है जब जोर जबरदस्ती घर से लेके गया, जबकि उसकी नानी ने, बूढ़ी ने, मम्मी ने 3-4 बार मना भी किया। मतलब वो 4-5 बार बोलता रहा कि अपनी जिम्मेवारी पे ले जा रहा हूँ, अपनी जिम्मेवारी पे घर लाऊंगा। तो क्यों नहीं लाया? वो जोर जबरदस्ती लाए, हत्या का मामला है वो। मेरे को लगता है वो हत्या ही करा है उसने, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने हत्या करी, हत्या ही उसके कारण हुई है। अगर वो यहाँ तक नहीं लाता तो शायद वो यहाँ डूबता भी नहीं। अगर डूबा है तो अभी तो पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो उस वास्तव में ऐसा भी शक जताना जो है लाजमी है कि हो सकता है कि उसको किडनैप कर दिया गया हो, ऐसा आपका कहना है? किडनैपिंग का मामला है। अच्छा, वैसे आप अभी जब तक बॉडी नहीं मिली तब तक किडनैपिंग का मामला है। अच्छा, आप उसके मामा है? आपको क्या जानकारी इस केस के बारे में? मुझे, हम जब दोनों दुबई से आए तो हमें ये जानकारी मिली कि लड़का डूब गया। फिर हमने जब हम यहाँ पे आए तो हमें बोला गया कि दोनों भाई गए थे, जोर जबरदस्ती से ले गया घर से अपने भरोसे पे। बोला मेरे पे विश्वास नहीं है, उन्होंने सोचा मजाक कर रहा बाहर, पता लगे वो लेके चला गया। ठीक 4 बजे में कॉल आती कि लड़का डूब गया। अब वो बोल रहा है कि घर से 3 ही थे मगर वो 4 थे। हमने सीसीटीवी फुटेज जब हमने चेक करा तो 4 लोग थे। अब मामला ये है कि पुलिस गंगा जी में तो ढूंढ रही है मगर सर्च जैसे बाहर मैनुअल ढूंढना चाहिए वैसे नहीं ढूंढ रही है। क्या पता उन्होंने किडनैप कर रखा हो उसको, या फिर उसके बाद किडनैप करके क्या पता अब मार दें उसको। फिर अगर लाश मिलेगी तो वो बोलेंगे लाश मिल गई जी। अपना आपका मतलब ये है कि ऐसा ही हो सकता है कि अगर उसको किडनैप कर रखा हो तो उसको अगर अब मार के डाल सकते हैं नदी में, फिर बोलेंगे कि नदी में डूबा था। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं वो। जब पुलिस सिर्फ गंगा जी में छानबीन, हमने कितनी बार दरखास्त कर दी कि बाहर भी मैनुअल सर्च करे मगर अभी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया रहा। बॉडी प्राप्त होगी, बॉडी प्राप्त होगी, यही हमें जवाब मिल रहा है वहां से। चलिए, पुलिस से हमारा अनुरोध रहेगा कि आपको इस मैनुअली भी इसको सर्च किया जाए, जैसा कि इनका शक जताया जा रहा है। एक और सज्जन हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करते हैं। और आप कौन है इनकी? ये नाना है। आना भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब क्या क्या देखा आपने, क्या आपको सूचना मिली, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ? मुझे तो शाम को 4 बजे फोन आया, 4:30 बजे, कि आपका नाती बह गया। भाई इतना ही पता है मेरे को। उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ ढूंढा तो यहाँ नहीं है। अच्छा, आप लोग रहते क्या है, क्या नाम है वहाँ का? मैं बुल्लौल है। बुल्ले वाले। और यहाँ जहाँ आप खड़े इस जगह प्रॉपर नाम क्या होगा? इस जगह का नाम मसराम घाट है। मस्तराम घाट। हाँ जी। ये कोई घाट नहीं है, ये बरसात होती है ये घाट नहीं है कोई। मतलब कुल मिलाकर ये मस्तराम घाट कहने वाली बात है। ये मस्ती के लिए लोग जरूर यहाँ आते हैं। ये दिख रहा, हमको दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा देर पीछे देख रहा था, एक आदमी वहां पे बिल्कुल नग्न अवस्था में ऐसा बैठा हुआ है जिसको देख के खुद हमें शर्म आ रही है। और वो भी पता नहीं नशा करता क्या था। पुलिस अब ये भी दरख्वास्त करे, हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जरूर देखें कि एक मेन गेट पे कैमरा होना चाहिए। कभी कभार जो है गश्त आप जरूर करें। फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ठीक सामने जो है ये सामने ये क्या है जी, लेमन ट्री प्रीमियर,
यहाँ पर ये गेस्ट हाउस और एक यहाँ पर ये पता नहीं किस नाम से है, डिवाइन रिजॉर्ट एंड स्पा। सामने देख सकते हैं आप, ये क्रेन में एक रेस्टोरेंट भी यहाँ बना हुआ है। तो इसी के सामने की ये घटना है। तो चलिए, कुल मिलाकर जो है बार बार हम आपसे यही आगाह करना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग बच्चों का भी ध्यान दें और किसी अनजान के साथ अपने बच्चों को ना भेजें, चाहे कोई कितनी ही जिम्मेदारी ली। अब बड़े दुख का विषय यह है कि हरियाणा से वो लोग यहाँ आ रखे हैं और 35-36 साल का मुस्टंडा जो है एक छोटे छोटे बालकों को क्यों लेकर आता है? क्या जरूरत थी इनको वहां जिम में ले जाने की? क्या जरूरत थी इनको तैराकी सिखाने के लिए यहाँ बाहर लाने की? तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये जो केस इन पे अच्छा खासा केस होना चाहिए कि लापरवाही, ऐसी लापरवाही भविष्य में कोई और ना कर सके। तो उत्तराखंड कुल मिला के जो है आप देख रहे हैं कि और कुछ बोलना आपने? तो ये खबर, इसके बाद हम आपको और एक खबर दिखाएंगे इसी सिलसिले, इसी को लेकर के कि इसकी मम्मी से हम बात करेंगे और वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ तक आने से पहले की है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पहले उसने कहा कि अब 3 थे और जब स्कूटी में वो 4 सवार होके यहाँ आते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि थाने में जाकर के वहां भी पता लगाएंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला।